अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने अपना ये कपड़ों का पटाला खोल लिया है। तो इसमें से मैं निकाल रही थी कि मैं किसको यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ आज बनाऊँ। तो मैंने ये 2 कपड़े भी निकाले थे, तो मैंने कहा चेक करती हूँ कि इसमें से कौन-सा जो है सूटेबल है और किसे मैं सही तरह से बना सकती हूँ। तो अब ये है कि ये मैं येलो वाला पहले ओपन करने लगी हूँ और मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा कपड़े लग रहा था, तो मैंने कहा ये बन जाएगा फुल सूट। तो इसलिए ओपन करके दिखा रही हूँ। तो इसके साथ ये छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं जो कि ये नीचे साइड से मेरा ख़्याल है बचा हुआ है कुछ पीस, और दूसरा जो है वो नीचे से बचा हुआ है। और ये मैंने निकाला, लेकिन ये था कि मुझे इस पे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और उसके बाद ये है कि ये मैं ज़रा शॉपिंग करके आई थी, वो आपको दिखा रही थी साथ-साथ कि ये इंच टेप लेकर आई थी, जो कि मेरी बेटी ने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि उसको बिल्कुल कट करके 3-4 पीसेज़ बना दी थी। तो ये मैं न्यू इंच टेप लेकर आई थी इस वजह से। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले ये पीस ले लिया है कि ट्राउज़र की मेज़रमेंट ले लूँ, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसको प्रेस वगैरह करके ले आती हूँ। तो आप यहीं रुकिएगा, मैं अभी जाती हूँ। और जल्दी से ये प्रेस जब करते हैं ना, तो कपड़े की बड़ी अच्छी-सी एक वो आ जाती है, और उससे आपका कटिंग वगैरह ईज़ी हो जाता है। तो अब हम प्रेस करके आ गए हैं, और ये जी प्रेस भी बस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा मैंने प्रेस जितना हो सकता था मैंने कर लिया है। और ये लेंथ मैंने पहले जो जैसे करी थी पजामे से, वो ज़रा लंबा था, तो फिर मैंने इससे शलवार सी जो बनाई हुई थी ना, तो उसी से मैंने इसकी मेज़रमेंट्स वगैरह ले ली थी। और इसके ऊपर मैंने बेल्ट लगानी है, तो इसलिए अभी मैंने ऊपर जो मियानी के पास से ना वो इतना ज़्यादा वो नहीं रखी है। तो अब ये है कि मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और फिर इसके बाद जो है जो बेल्ट जो है वो मैंने 2.5 इंच तक इसके लिए बेल्ट निकालनी है, वो अलग से बना लूँगी। तो ये एक लाइक ट्राउज़र भी नहीं है इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा शलवार की तरह से बना रही हूँ इसको, ट्राउज़र को। और ऊपर इसके ये क्या है कि इसकी लेंथ कम थी, तो इसके ऊपर हमें बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो बेल्ट भी मैंने काट ली है। बेल्ट जो है वैसे इसकी जो मेज़रमेंट थी वो 4 इंच थी। तो अगर जब ये लग के ऊपर से फ़ोल्ड वगैरह होके ये 3 तक आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये है कि अब मैं मेन जो है वो इसकी शर्ट जो है वो किस तरह से बनेगी। तो इस शर्ट बनाने के लिए मैंने ये मेन जो पीस है ये ले लिया। इसको देखिए मैंने डबल किया, तो बड़ी अच्छी-सी इसकी एक शक्ल आ गई थी। तो इसको कटिंग करके, लेकिन ये था कि इसके जो फ्लावर्स से जा रहे थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, तो पहले आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरह से सीधा करके रख देना है, ताकि इसके जो फ्लावर्स हैं जा रहे हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे ऊपर की तरफ जा रहे हों। अच्छा, अब ये है कि आर्म होल वगैरह की मैंने मेजरमेंट्स जब ली, तो थोड़ा-सा साइडों से ये था कि कम कपड़ा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये कलियाँ लगा लूँगी। अब पैनल्स डालने के लिए आपने क्या करना है कि पैनल्स जितनी आपने डालनी है, जितनी आपने रखनी है इसकी विड्थ ऊपर से जितना कम हो रहा था उतनी विड्थ रखने के बाद मैंने नीचे तक इसको पूरे का पूरा मैं इस तरह से ले आऊँगी, और इस तरह से बड़े अच्छे ही पैनल बन जाएँगे। और ये पैनल जो भी मैं बना रही हूँ ये सिर्फ़ फ्रंट के लिए हैं। तो जिस तरह का डिज़ाइन फ्रंट पे था, तो उसी तरह के हमें हमें ये पैनल्स में भी डिज़ाइन मिल गया है। और फिर मैं इसको मैचिंग डिज़ाइन उसके साथ जिस तरह से फ्रंट के बाकी पीस का था, तो उसी के साथ इसको रख के पैनल को जोड़ूँगी। और फ्रंट के पैनल निकालने के बाद अब बैक साइड के जो पैनल निकालने थे उसके लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया। और अब ये है कि बैक साइड के मैं पैनल्स कट कर रही हूँ। जब तक मैं ये कट कर रही हूँ, अगर आप न्यू हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। और ये कि मेरे चैनल का विज़िट करिएगा, उसमें और भी बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ हैं, जिसमें आप जो है लेफ़्ट ओवर से बहुत से खूबसूरत से ड्रेस बना सकते हैं। तो हमारे पास ये पैनल्स जो हैं चारों के चारों कट के रेडी हो गए हैं। तो जिस पोजीशन में मेरे नीचे वो कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके रखा, तो उसी पोजीशंस में इन पैनल्स को मैंने ज़रा सेट करके लगा दिया है। उसके बाद ये है कि मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ से सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पे पिन सी लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया, और उसके बाद ये है कि पिन अप करने के बाद जो है आर्म होल वगैरह की मैं बाकी सारी जो है मेजरमेंट्स ले लूँगी। मैं अपनी बेटी की लेती हूँ कि इसकी जो गहराई है वो 6 तक ले लेती हूँ, और 7 तक मैंने इसकी जो चेस्ट के पास से मेजरमेंट ले लिया। ऊपर से जो लेती हूँ वो 5 एंड हाफ लिया है। और इसके बाद ये है कि मैं इन सारों की अब कटिंग कर लूँगी। सारा काम कटिंग का ही होता है। अगर आपकी कटिंग ठीक हो जाती है, तो आपका ये है कि ड्रेस जो है बहुत अच्छा सा बन जाएगा। नीचे से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैंने कट कर लिया। बाकी जो है हम स्टिचिंग के बाद जो है वो करने वाले हैं। गला मैंने 2/2 पे मैं हमेशा इस तरह से कट कर लेती हूँ। बैक और फ्रंट का ये लाइक नहीं 1 एंड हाफ होती है इसकी डेप्थ, और 2 होती है इसकी विड्थ। तो आपने भी इस तरह से करना था। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ कि यहाँ पे जब भी हमने कली वाली इस तरह से शर्ट को अगर आपने टाइट करना है, लाइक उसमें थोड़ा-सा आपने फिटिंग देनी है, तो हम उसकी फिटिंग जो है वो जो मेन उसकी जो बीच का
पार्ट होता है ना उसके अंदर दे देते हैं, कलियों में फ़िटिंग नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने इसके अंदर फ़िटिंग दे दी है और इसके बाद हमारे ये पीस इस तरह से लेकर ये है कि आप बड़े ड्रेसेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आ गया कि स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करनी थी। तो उसके लिए मेरे पास ये एक कपड़ा था जो लंबा सा अवेलेबल था और फिर मैंने क्या किया कि ये साइड्स के लिए बड़ा ढूँढने के बाद मुझे ये 4 पीसेस जो थे वो मिल गए थे और इन 4 पीसेस को फिर मैंने जितनी मैंने बाजू की लेंथ रखनी है उतने ही हिसाब से इसको कट कर लिया। और इसके बाद ये है कि मैंने अब बाकी स्लीव्स के साथ इसको रख के उसी स्लीव्स की शेप दे दूँगी और उसके बाद ये है कि हमारे और याद रखिएगा आप कोड वगैरह ज़रूर कट कर दिया करें क्योंकि कोड जब आते हैं किसी भी ड्रेस में तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं वाइट वाइट से और मोटे मोटे से। तो इसलिए आपने स्टिचिंग के दौरान कोर्स वगैरह को ज़रूर कोर वो जो एंड होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं उसको आपने कट कर लेना है। अच्छा अब ये हमारे पास आ गई हैं जी स्लीव्स और स्लीव्स को मैंने पिन अप कर दिया ताकि हमारी जब कटिंग करते हुए ये साइड से हिले नहीं। और अब ये है कि स्लीव्स की भी मैंने मेजरमेंट कर ली थी, ये भी 6 एंड हाफ़ या 7 तक स्लीव्स थी और इसके बाद मेजरमेंट करने के बाद बाकी सारी जो आर्म होल वगैरह की जिस तरह कटिंग करते हैं आपने निशान लगा लेने हैं। और मैं वैसे ही रैंडम बस इसी तरह से निशान लगा लेती हूँ। जब आपको भी स्टिचिंग की प्रैक्टिस करते करते होंगे तो आप भी ईज़िली इसी तरह से कटिंग वगैरह कर लेंगे। ये हमारे पास स्लीव्स आ गए हैं, स्लीव्स जो हैं और बाकी सारी की सारी कटिंग हमारी हो गई है और आप ये देखें और अब इसके बाद हम इसको सीना शुरू करेंगे। सीने के लिए सबसे पहले मैंने गला बनाया, गले के लिए मैंने वाई सी शेप बनानी थी गले की, उसके लिए मुझे कुछ इस तरह से चिकबोक बुकरम मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद इसको पेस्ट कर लिया मैंने इन फैब्रिक पे। फैब्रिक में मेरे पास एक प्लेन था और एक दूसरा जो प्रिंटेड पीस था। उसके बाद ये गला मैंने इस तरह से कुछ बना के रेडी कर लिया है और ये देखें इस तरह से बीच में मैंने छोटी सी ओपनिंग दी है जहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं। और इसके बाद ये है कि बैक का गला भी मैंने बना लिया और बैक पे भी मैंने एक लूप दिया है बटन के लिए क्योंकि मेरी बेटी का सर थोड़ा सा बड़ा है तो वो छोटे से उससे नहीं आना था उसने। तो फिर मैंने पीछे भी बैक पे भी एक इसको दे दिया। नीचे जो है मैंने लेस लगाई है वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये लेस इसके साथ ऑफर सी थी, मैच कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको लगा देती हूँ। तो बहुत ही प्यारी लगने लगी थी ये फ्रॉक लाइक शर्ट। इसके बाद तो ये देखिए ये हमारे नीचे भी लग के रेडी हो गया और इसके भी मैंने अलग से शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। ये किस तरह से ये मैंने लगाई है तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। फाइनल हमारा ड्रेस रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल ही रैंडम और अजीब से गंदे गंदे से पीस पड़े हुए थे जिनको मैंने पहले प्रेस किया अच्छी तरह से और इसके बाद ये है कि मैंने इनको एक ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया है। या अगर बाजू आप देखें तो बाजू के भी एंड पे मैंने इसी तरह से लेस लगाई है और गला अगर आपको मैं दिखाऊं तो गले में मैंने अब यहाँ पे एक बटन भी अटैच कर दिया है और बैक साइड भी मैंने यहाँ पे एक बटन लगा दिया है। तो अगर आपकी बेटी का गले का मसला नहीं है तो आप सिर्फ सामने वाले बटन से भी उसके गला अगर पास हो जाए तो आपको पीछे लगाने की जरूरत है। बैक साइड भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसके बाद ये है कि ट्राउज़र जो है वो ट्राउज़र की शलवार है और मैंने नीचे एक नया काम किया था कि मेरे पास जो कढ़ाई वाली मशीन है तो उससे मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी सी की थी तो वो भी बड़े मज़े की लग रही थी। बहुत ही एक यूनिक लुक ये दे रही थी। ये शलवार की तरह का एक ट्राउज़र सा बन गया है। ऊपर लास्टिक लगा दी मैंने कि पूरी जो है वो मूव ना हो सके बस। और दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।